हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग यहाँ पे एसएससी सीजीएल 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे इंग्लिश का पेपर देखते हैं। ओके, आज हम लोग 23 सितंबर के थर्ड शिफ्ट का पेपर देखेंगे। और इससे पहले जितना भी शिफ्ट है सबका वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप लोग वहाँ पे जाके देखिए उसको, ठीक है। तो आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश का पेपर आता है तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैसे क्वेश्चन को एग्जाम में टैकल किया जाता है जल्दी से जल्दी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। Select the option that expresses the following sentence in passive voice. Passive voice में बताना था। passive voice के लिए क्या बताया हमने कि वर्ब को देखना है बस, ठीक है। वर्ब क्या है? बेक्ड। सिंपल पास्ट है तो क्या आएगा? was या were आएगा। was या were कहाँ है? यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, सिर्फ एक में है was या were, तो ये क्या हो जाएगा? आंसर। तो हम लोग सिर्फ एलिमिनेशन से बना सकते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। ओके, तो राइट आंसर हो गया थर्ड नंबर। नेक्स्ट, select the option that can be used as one more substitute for the given group of word. Place to park the aeroplanes. एरोप्लेन पार्क करने के लिए जो प्लेस रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं हैंगर, बोलते हैं HNGAR, ठीक है। GER और GAR में कंफ्यूज नहीं होना। GAR मतलब होता है जहाँ पे एरोप्लेन पार्क करते हैं। GR हो गया जिसमें हम लोग अपना कपड़ा टांगते हैं, उसको बोलते हैं हैंगर, ठीक है। शेड मतलब छाया हो गया। डिपो मतलब जहाँ पे बस लगता है उसको बोलते हैं। राइट आंसर क्या हो गया? एक नंबर। ओके, नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन रेक्टिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें जो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है इसका सही स्पेलिंग बताना। आई डाउट दैट दीज लिफ्ट्स कैन अकोमोडेट 100 पीपल। एकोमोडेट का स्पेलिंग राइट क्या होगा? ACCOMMODAT होता है, AC होता है, MM होता है, इसमें है, यही क्या हो जाए? राइट आंसर। ओके, राइट आंसर हो गया एक नंबर। याद कर लीजिए स्पेलिंग ACCOMMODATE। ओके, the following sentence has been divided into 4 segments. Identify the segment that contain error बताना है। Mr. Suman asked me to pack my luggages। क्या होगा? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि लगेज जो होता है ऑलरेडी प्लुरल होता है, इसमें एस लगा के इसको और ज़्यादा प्लुरल नहीं बनाना है, ठीक है। तो एक्स जो है यहाँ पे क्या हो गया? एक्स को क्या बोलेंगे यहाँ पे? एक्स्ट्रा आ गया है, एक्स्ट्रा आता है उसको क्या बोलते हैं? राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर हो गया, ठीक है। Select the correct spelling to fill in the blanks. I often fail to just remember someone's name accurately. Accurately का spelling बताना है ACCURATELY, यही होगा राइट आंसर। ओके, accurately, ठीक। Select the most appropriate meaning of the underlying idiom. idiom का मीनिंग बताना है। idiom क्या है? जॉन्डिस्ड आई, ठीक है। जॉन्डिस्ड आई पहले पढ़ के देखेंगे हम लोग। डायरेक्ट इससे मीनिंग आ गया तो ठीक है, नहीं तो सेंटेंस पढ़ के देखेंगे, ठीक है। जॉन्डिस्ड आई मतलब होता है पक्षपात पूर्ण, ठीक है। मतलब जिस चीज के बाद पछतावा होता है, ठीक, उसको बोलते हैं हम लोग जॉन्डिस्ड आई। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट मतलब ये क्या होता है? पछतावा। के जेलिसी मतलब जलन हो गया। आप लोग बताइएगा जेलिसी और इनवियस मतलब में डिफरेंस क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, राइट आंसर क्या हो गया? एक नंबर, ठीक। Select the most appropriate meaning of the underlying idiom in the following sentence. Sejal visits the nearby temple off and on. Off and on मतलब कभी कभार। कभी कभार मतलब क्या हो जाएगा? ये तीनों क्या हो गया? सिनोनिम्स हो गया, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स। एलिमिनेट करके भी हम बना सकते हैं। पीरियोडिकली मतलब होता है कभी कभार। ओके, नेक्स्ट, select the sentence that is expresses in passive voice. एक्सप्रेस्ड इन पैसिव वॉइस बताना है कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? बी प्लस V3 का फॉर्म आता है, ठीक है। तो B प्लस V3 इसमें नहीं है। प्रीफर इसमें V3 है ही नहीं, इसमें भी V3 है ही नहीं। तो पैसिव जब भी रहेगा तो V3 जरूर आएगा। और यहाँ पे डिलीवर्ड V3 है और वाज क्या है? B का फॉर्म है। B वाज बीन पढ़ते हैं हम लोग, तो वाज प्लस B प्लस V3 का फॉर्म आ गया, क्या हो गया? पैसिव हो गया। राइट आंसर क्या हो गया? फोर्थ नंबर। ओके, नेक्स्ट, select the most appropriate option that can substitute the underlined word in the given sentence. Ranjit failed in all his exams as he had been addicted of social media. Addicted के साथ क्या हम लोग यूज करते हैं? प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। प्रीपोजिशन के addicted to something। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? addicted to कहाँ है? यहाँ है, तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर फोर्थ नंबर। ओके, select the most appropriate antonym of the underlined word in the given sentence. Her behavior was so ostentatious that it attracted the attention of everyone in the room. तो ostentatious का मीनिंग क्या होता है? दिखावटी। सोई आदमी जो रहता है उसको बोलते हैं ostentatious, ठीक है। तो दिखावटी हो गया। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम इसका हो जाएगा रिस्ट्रेंड हो जाएगा, ठीक है। रिस्ट्रेंड मतलब होता है नियंत्रित, सीमित। जो सीमित रहता है अपने दायरे उसको बोलते हैं रिस्ट्रेंड। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा रिस्ट्रेंड। जेंटल मतलब हो गया सज्जन,
एट्रैक्टिव और रिपल्सिव। एट्रैक्टिव मतलब आकर्षित, रिपल्सिव मतलब जिसे घृणा हो। ओके, राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पे बताना है इसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है। द सिनिकल इन्वेस्टर बिलीव्ड इन एवरी वर्ड द एनालिस्ट सेड। ठीक है, तो क्या हो जाए यहाँ पे? सिनिकल जो संदेही रहता है वो कैसे किसी पे एकदम से विश्वास कर लेगा? वो तो नहीं कर पाएगा। तो कौन विश्वास कर लेता है एकदम से किसी पे? तो क्या हो जाएगा उसका? इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? क्रेडुलस, भोला वाला, जो जल्दी किसी पे विश्वास कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द क्रेडुलस इन्वेस्टर बिलीव्ड इन एवरी वर्ड द एनालिस्ट सेड। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, जब भी क्लोज टेस्ट रहे तो देख लेना एक बार उसको, सेंटेंस में डाल के देख लेना है वर्ड को कि प्रॉपर मीनिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, यहाँ पे ऐसा नहीं करना कि सिनिकल दिया हुआ है तो इसका डायरेक्ट सिनोनिम डिस्ट्रस्टफुल लगा के आगे बढ़ेगी। ठीक, यहाँ पे क्या मीनिंग आ रहा है सेंटेंस से, इसलिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो क्रेडुलस इन्वेस्टर होगा, सिनिकल संदेह ही रहता है, वो तो हर चीज पे संदेह करता है, वो कैसे बिलीव कर लेगा एकदम से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रेडुलस, भोला वाला। ठीक है, नेक्स्ट। Select the most appropriate antonym of the underlined word in the following sentence. The teammate made several jibes at the opponent team member during the interview. तो टीममेट क्या किया? बहुत सारा मजाक बनाया किसका? ओपोनेंट टीम पे जब इंटरव्यू हो रहा था तब तो मजाक बना रहा था। जाइब्स, जाइब्स का मतलब हो गया मजाक बनाना। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब हो गया विरोध करना। ठीक, राइट आंसर हो गया। अब मॉकरी मतलब भी होता है मजाक बनाना। मॉकरी क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ड्रोज, ड्रोज मतलब क्या होता है? चकमा देना। चकमा जैसे यहाँ पे पुलिस वाला खड़ा है। ठीक है, हमारे बिना हेलमेट के क्या करेंगे? पुलिस को चकमा दे के इधर से भाग जाएंगे। ठीक है, तो क्या कर दिए? इसको अवॉइड कर दिए। अवॉइड करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम अवॉइड। ठीक है, राइट आंसर अवॉइड। सेलेक्ट द ऑप्शन विद करेक्ट यूज ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस विल हैव प्लस V3 आता है। विल हैव प्लस V3 कहाँ? यहाँ है। विल हैव प्लस बीन तो नहीं है, बीन प्लस V3 बीन रहेगा, ING आ जाएगा। विल बी कम, विल बी के साथ भी BING आता है, तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ये भी गलत हो गया, राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। ठीक है, नेक्स्ट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। लेथर्जिक, लेथर्जिक मतलब होता है आलसी, सुस्त आदमी जो रहता है उसको बोलते हैं लेथर्जिक। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्टिव। ठीक है, राइट आंसर हो गया फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट। Select the most appropriate option to substitute the underlying segment in the sentence. Athens was suffering under the rule of a powerful small group. Powerful small group के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ओलिगार्की यूज करते हैं। ओलिगार्की मतलब अल्पतंत्र होता है, अल्प लोगों के द्वारा जब शासन किया जाता है तो उसको बोलते हैं ओलिगार्की। ओके, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र हो गया। मोनार्की मतलब जहाँ पे राजा रहता है। मिशनरी मतलब राजदूत हो गया। ठीक, नेक्स्ट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डिसिपेट, डिसिपेट मतलब होता है नष्ट करना, बर्बाद करना, तो इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम? क्या हो जाएगा? स्पेंड। स्पेंड मतलब भी होता है खर्च करना। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सिनोनिम। ठीक है, नेक्स्ट। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। हर रिमार्क्स वर रिलेवेंट। रिलेवेंट मतलब तर्क संगत। तर्क संगत का एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा। ठीक है, असंगत था। ठीक, नेक्स्ट। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। द इवनिंग टाइम व्हेन द सन हैज जस्ट सेट एंड इट इज ऑलमोस्ट डार्क। तो क्या होता है? हम लोग क्या पढ़ते हैं? डाउन एंड डस्क पढ़ते हैं। डाउन कहते हैं भोर को, सूर्य उगने से पहले के टाइम को क्या कहते हैं? डाउन कहते हैं। और सूर्य डूबने के बाद के टाइम को क्या कहते हैं? डस्क कहते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर डस्क हो जाएगा। ठीक, पार्ट ऑफ द सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर। यहाँ पे PQRS बताना है। सबसे पहले क्या करते हैं? सब्जेक्ट ढूंढना। सब्जेक्ट छोड़िए, वर्ब भी ढूंढ लेते हैं, फिर सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे। वर्ब क्या है यहाँ पे? अनलॉक है, एम्पावर्स है, ठीक है, एंड शेप है। हाँ ठीक है, पावर है, शेप एंड शेप। ठीक, और अनलॉक क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे द पावर ऑफ एडुकेशन हो सकता है। द पावर ऑफ एडुकेशन एम्पावर्स इंडिविजुअल, क्या करता है? इंडिविजुअल को ताकत देता है टू क्या करने के लिए। टू के बाद डायरेक्ट एंड नहीं आएगा, टू के बाद क्या आएगा? अनलॉक, P आएगा। 2+B1 टू अनलॉक देयर पोटेंशियल एंड सेव देयर फ्यूचर। एकदम परफेक्ट मीनिंग आ रहा है। तो क्या आर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, आर के बाद क्या आ रहा है? क्यू आ रहा है। आर से सेंटेंस स्टार्ट, आर के बाद क्यू। राइट आंसर क्या हो गया? फर्स्ट नंबर के। नेक्स्ट क्या करना है पे? क्लोज टेस्ट करना। द ह्यूमन HDI इज समरी ऑफ डैश ऑफ एवरेज अकम्पलिशमेंट इन द इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। HDI क्या है? समरी है किस चीज का? असेसमेंट का, रेजिमेंट का, इन्वॉल्वमेंट का, कलेक्ट का। क्या कलेक्ट तो होगा नहीं, कलेक्शन रहता तो हो जाता। क्या हो जाएगा? रेजिमेंट तो आर्मी में होता है रेजिमेंट। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एवरेज इसका भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? असेसमेंट, आंकना, असेसमेंट ऑफ एवरेज। तो जो एवरेज होता है उसका असेसमेंट किया जाता है, उसको आंका जाता है इन इम्पोर्टेंट एरियाज ह्यूमन डेवलपमेंट का जो इम्पोर्टेंट एरिया उसमें। ठीक, तो यहाँ पर असेसमेंट। ठीक, आगे
एरियाज ऑफ ह्यूमन डैश लिविंग अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, क्या हो जाएगा? और क्या क्या कहा जाता है कि एवरेज असेसमेंट ऑफ एवरेज क्या पाया है आदमी ह्यूमन डेवलपमेंट में, और क्या देखा जाता है उसमें? लिविंग अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। और क्या उसमें शामिल होगा? शामिल के लिए क्या यूज करेंगे? सेग्रीगेट मतलब होता है अलग होना, इंक्लूडिंग हो जाएगा, ठीक। तो जब भी सिमिलर एंड कंट्रास्टिंग ऑप्शन रहता है तो क्या करते हैं हम लोग? उसी में से कोई आंसर रहता है। सेग्रीगेटिंग तो यहाँ होगा ना, अलग होगा। इंक्लूडिंग होगा ना, इंक्लूडिंग लिविंग मतलब कितना लाइफ वो जी रहा है या फिर कितना हेल्दी लाइफ है उसका। इंक्लूडिंग लिविंग अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, ओके। बीइंग इन्फॉर्म्ड एंड हैविंग ए क्वालिटी ऑफ लिविंग, हैविंग ए गुड क्वालिटी ऑफ लिविंग, ठीक है। और कितना उसको पता है उस चीज के बारे में, और कितना गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ वो जी रहा है, इसी का जो असेसमेंट होता है उसी को क्या कहते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। The SDI is a geometric mean of the normalized test for each dimension. SDI क्या है? geometric mean है किस चीज का? normalized क्या होगा? normalized फीचर, कंटेंट, इंडिसेस, ग्लिम्पसेस, क्या हो जाएगा? इंडिसेस है ना, तो जो भी इंडिसेस आता है, जो भी आंकड़ा आता है उसका क्या है? मीन रहता है, ठीक है। तो इंडिसेस ऑफ ईच डायमेंशन। द हेल्दी कंपोनेंट इज डैश बाय लाइफ, हेल्दी कंपोनेंट इज डैश बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो हेल्दी कंपोनेंट क्या किया जाएगा? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, बर्थ के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा? उसको मेजर किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? मेजर्ड। हेल्थ कंपोनेंट को मेजर किया जाता है किस चीज से? बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, व्हाइल द एजुकेशन डायमेंशन इज मेजर्ड। यहाँ पे भी मेजर्ड है, इससे भी हम गेस कर सकते हैं कि यहाँ पे भी मेजर्ड आएगा, ठीक है। हेल्थ कंपोनेंट मेजर किया जाता है इससे, और एजुकेशन डायमेंशन मेजर किया जाता है इससे। बाय द एवरेज नंबर ऑफ इयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर इंडिविजुअल इज 25 एंड अबव, एज वेल एज द डैश नंबर ऑफ इयर्स, एज वेल एज द डैश नंबर ऑफ इयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर द स्कूल एज चिल्ड्रन। या फिर जो स्कूल एज चिल्ड्रन है उसको क्या किया जाएगा? हिप्नोटाइज तो करेगा नहीं, ब्लू आइज तो है नहीं उसके पास, ठीक है। तो क्या करेगा यहाँ पे? यहाँ पे कर देगा, प्रिडिक्ट करेगा, ठीक है, कि कितना साल ये पढ़ा होगा, तो उस प्रिडिक्शन पे करता है, ठीक है। एवरेज निकाल देता है उस प्रिडिक्शन पे। तो एज वेल एज द प्रिडिक्टेड नंबर्स ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग फॉर स्कूल एज चिल्ड्रन, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रिडिक्टेड, ठीक। तो हम लोगों ने यहाँ पे 23 सितंबर के थर्ड शिफ्ट का पेपर देखा है, ओके। आप लोग का कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप लोग को अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कुछ नया सीखने के लिए मिला है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ओके। थैंक यू।